बाइबल बताती है गिनती की पुस्तक में एक बारी क्या हुआ कि इज़राइट्स जो थे वो कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने लगे, और बाइबल बताती है सांप आए कई और उन्होंने इज़राइलियों को काटा। वो जहरीले सांप थे और वो मरने लगे, और इज़राइली मर रहे हैं। वो मूसा के पास गए कि परमेश्वर से हमारे लिए दुहाई दे, और मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना करी और परमेश्वर ने वहां सांपों को नहीं हटाया। आप जानते हैं परमेश्वर ने मूसा को क्या बोला? बोला एक तांबे का सांप बना और उस पोल को, उस खंबे को ऊंचा उठा, और इज़राइलियों से बोल कि जो कोई उस खंबे को देखेगा वो अपनी चंगाई पालेगा। और बाइबल बताती है जितने इज़राइलियों ने खंबे की ओर देखा वे चंगे हो गए। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने बताया वो जो खंबा था वो प्रोफेटिक पिक्चर थी, वो भविष्यवाणी की तस्वीर थी प्रभु यीशु मसीह की। आप सोच सकते हैं वो लोग जिनको सांपों ने काटा है उनका शरीर फूला हुआ है, सूजा हुआ है, उनका ब्लड आ रहा है, मगर प्रभु ने उनको कहा कि अपना ध्यान अपनी जो तू सह रहा है इस समय दर्द, इससे हटा और मेरे क्रूस की तरफ लगा। अगर आज आप अपना ध्यान उस चीज से हटाएं जो आपके सिम्टम है और प्रभु यीशु मसीह की तरफ अपने ध्यान को लगाएं, आप अपनी चंगाई पाएंगे। आपको फुली अश्योर हो जाना है। विश्वास एश्योरेंस है, बाइबल कहती है विश्वास निश्चय होना है। अगर वो निश्चय आज आपके पास नहीं है, आप प्रभु से बोलो पवित्र आत्मा मुझे वो निश्चय दे कि ये मेरा दिन है, ये मेरा दिन है, ये मेरा दिन है। आमीन। उस निश्चय को मांग लीजिए। बाइबल बताती है वो स्त्री जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था, उसके अंदर ये निश्चय हो गया। उसने कहा यदि आज मैं उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो मैं अपनी चंगी हो जाऊंगी। आज अगर मैं यदि उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और बाइबल उस स्त्री के बारे में बताती है उसको 12 साल से लहू बहने का रोग था। आप सोच सकते हैं किसी को 12 साल से लगातार कंटिन्यूअस लहू बह रहा है। वो डॉक्टरों के पास गई, वैद्यों के पास गई और उसकी खराब हो गई सिचुएशन। आप ऐसे में क्या करेंगे जब मेडिकल साइंस आपको जवाब दे देती है कि कोई अब नहीं है? क्योंकि हम सबका डॉक्टरों पे बहुत विश्वास है, ठीक है, बहुत प्रेज गॉड, हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सारे डॉक्टर्स के लिए क्योंकि वो भी एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मगर मैं आपको बता रहा हूं मेडिकल साइंस की एक लिमिट है। एक जगह में आके मेडिकल साइंस कह देती है अब मैं नहीं कर सकता कुछ, मगर परमेश्वर की कोई लिमिट नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। अगर आज आप विश्वास करते हैं तो मैं आपको बता रहा हूं आपके लिए आज सब कुछ संभव है। वो ग्रोथ जो लेकर आए अपने शरीर में आप उसे ढूंढ के भी नहीं पाएंगे। वो रसौली घुल जाएगी, वो कैंसर घुल जाएगा, बंद आंख खुल जाएगी। आप खुद देखेंगे प्रभु यीशु मसीह को। ये कोई इंसान नहीं कर सकता है, ये स्वयं परमेश्वर है। वो जीवित परमेश्वर है क्योंकि वो कहानी नहीं है। मैं आज आपको कहानी नहीं बता रहा हूं, कोई कथा नहीं बता रहा हूं। 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह आए थे। अब बोलो यीशु यीशु, ये नहीं कह रहा हूं मैं आपको, मैं कह रहा हूं वो जीवित है, आज भी खड़ा है यहां पे। आमीन। और अगर आज भी खड़ा है तो आज भी वो वही करेगा जो 2000 साल पहले कर रहा था। परमेश्वर का वचन कहता है वो कल, आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है, वो बदलता नहीं है। यीशु मसीह बीमारों को चंगा करता फिर रहा था, आज भी करता है और हमेशा करता रहेगा। एक चीज जो आज आपको अपने अंदर एक डिसीजन लेना है वो ये है। आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह जब पृथ्वी पे चलते फिरते थे तो वो लोगों से एक चीज पूछते थे, क्या तू ये विश्वास करता है कि मैं तेरे लिए ये कर सकता हूं? और हम कई बारी मुंह से बोलते हैं मगर दिल में हम डाउट करते हैं कि मैं जाऊंगा, पता नहीं होगा नहीं होगा। वही सवाल वो आज व्यक्तिगत रूप में आप सबसे कर रहे हैं। अगर आज आपको कोई बीमारी है, आप सालों से उससे जूझ रहे हैं, वो आपसे ये सवाल कर रहा है, क्या तू विश्वास करता है? क्या तू विश्वास करती है
कि मैं तेरे लिए कर सकता हूं। क्योंकि अगर आप करते हैं तो उसका प्रकटीकरण आप आज देखेंगे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सालों की बीमारियां आज नाश होने जा रही हैं। इन द नेम ऑफ जीसस। आप प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ को खुद देखोगे आज। आमीन। आप जानते हैं फेथ उस जगह में ही काम करता है जहां पे आपको परमेश्वर की इच्छा पता है। अगर आपको परमेश्वर की इच्छा ही नहीं पता तो आप ऐसे प्रार्थना करोगे, प्रभु यदि तेरी इच्छा है तो कर दे, और यदि तेरी इच्छा नहीं है तो मत कर। ऐसे ही कई मसीह लोग आज अपनी बीमारी के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं, और ऐसी प्रार्थना को कहते हैं अविश्वास की प्रार्थना। क्या कहते हैं? अविश्वास की प्रार्थना। यानी आप इग्नोरेंट हैं, आपको अभी तक ज्ञान नहीं है परमेश्वर के वचन का, इसीलिए ऐसी प्रार्थना करते हैं। आप कहते हैं बट पास्टर जी हमें कैसे पता चलेगा परमेश्वर की इच्छा क्या है? प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखो। आमीन। देखिए यूहन्ना 6:38 में क्या लिखा है? क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। यानी प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं मैं पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए आया। और अगर आप जानना चाहते हैं कि परमेश्वर की इच्छा आपके लिए क्या है तो आप देखिए प्रभु ने क्या किया। मत्ती 8 उसकी 16वीं आयत हम देखेंगे उसकी इच्छा क्या है। जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। कितने बीमारों को चंगा किया? बाइबल कह रही है और उसने थोड़े बीमारों को चंगा किया। हाँ, कुछ बीमारों को चंगा किया। केवल उनको चंगा किया जिनको चंगा करने की इच्छा परमेश्वर पिता की थी। किसको चंगा किया? किसको चंगा किया? यानी परमेश्वर पिता की इच्छा है सबको चंगा करना। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी इच्छा नहीं मगर परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए आया हूं, और फिर उसने सबको चंगा किया। तो यह हमें बताता है परमेश्वर पिता की इच्छा क्या है। मेरे पीछे बोलो, मेरे परमेश्वर पिता की इच्छा मेरी चंगाई है, मेरा छुटकारा है, मेरा कल्याण है। ये परमेश्वर चाहता है आपके लिए। उसने बहुत बड़ी कीमत अदा करी आपके लिए। आप जानते हैं बाइबल बताती है वो जो कोड़े प्रभु यीशु मसीह को पढ़ते थे वो आम कोड़े नहीं थे। उन कोड़ों के आगे रोमन टाइम में ऐसे हुक होते थे जो पूरे मांस को साथ में फाड़ ले जाते थे। हर बार जब उसने उस कोड़े को खाया तो उसने उसके शरीर को फाड़ दिया। उसका शरीर तोड़ा गया ताकि आपका और मेरा शरीर ना तोड़ा जाए। क्रूस को जब आप देखते हैं तो वो एक अलौकिक अदला बदली की जगह है। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। क्यों सह लिया उसने हमारे रोगों को? कि ताकि उसके कोड़े खाने के द्वारा हम लोग चंगे हो जाएं। और जैसे परमेश्वर ने मूसा को कहा था इन सब लोगों को बोल कि उस सांप की तरफ देखे, मैं आज आपको बोलना चाहता हूं कि आज अपनी जो भी बीमारी है आप देखिए क्रूस में यीशु के ऊपर ला दी गई, क्योंकि उसने स्वयं हमारी बीमारी को अपने ऊपर ले लिया। आमीन। और जैसे वो स्त्री थी, आज आप बार बार इस बात को बोलना शुरू करिए, मैं आज इस जगह से अपनी चंगाई लिए बिना नहीं जाने वाला। क्योंकि आज आपकी चंगाई को रोक रहा है परमेश्वर नहीं, शैतान। शैतान है जो आपके मन में डाउट डालता है, और जो संदेह करता है, जो डाउट करता है, जो दो चिता मनुष्य है। बाइबल कहती है दो चिता मनुष्य परमेश्वर से कुछ नहीं पा सकता, कुछ नहीं पा सकता।
तो शैतान जानता है अगर वो आपको मना ले, आपके अंदर डाउट डाल दे, आपके अंदर संदेह डाल दे कि आप श्योर ना हो कि ये होगा या नहीं होगा, मैं देखता हूं, तो आपके साथ नहीं होगा। मगर अगर आप केवल बिलीव करो, परमेश्वर आपको दाम चुकाने के लिए नहीं कह रहा, आपको उपवास में जाने के लिए नहीं कह रहा, वो कह रहा है यदि तुम केवल मान लो, इफ यू विल जस्ट बिलीव यू विल सी द ग्लोरी ऑफ गॉड। केवल अगर तुम विश्वास करोगे तो तुम परमेश्वर की महिमा को देखोगे। पड़ोसी, अपने पड़ोसी को बोलो, अगर आज आप विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। आमीन।